माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया था। तब कहीं उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया। यह कहानी माता पार्वती के इसी तप से जुड़ी है जब उन्हें अपने तप का फल एक मगरमच्छ को देना पड़ा था। दरअसल जब माता पार्वती घोर तप कर रही थी तब भगवान शंकर ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। जहां माता पार्वती तप कर रही थी उसी स्थान से थोड़ी दूरी पर एक तालाब था, जहां से एक बच्चे के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। जब माता पार्वती उस स्थान पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ ने उस बच्चे को पकड़ रखा है और बच्चा बचाने के लिए शोर मचा रहा था। देवी पार्वती को देखकर बच्चे ने रोते हुए अपने प्राणों की रक्षा की विनती की। पार्वती ने मगर से कहा कि इस बच्चे को छोड़ दीजिए। तो मगरमच्छ ने कहा कि हे देवी, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। अगर मैं इस बालक को छोड़ दूंगा तो भूख से मेरे प्राणों पर संकट आ जाएगा। क्या आपका धर्म यह कहता है कि किसी भूखे से उसका भोजन छीन लिया जाए? देवी पार्वती ने कहा कि इस बालक के बदले तुम मुझे अपना भोजन बना लो, मगर इसे छोड़ दो। यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा कि नहीं देवी, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, मगर यदि आप अपने उस तपस्या का फल मुझे दे दें जो आपने प्रभु शिव को पाने के लिए किया है, तब मैं इस बालक को छोड़ सकता हूँ। यह सुनकर देवी पार्वती जरा भी विचलित नहीं हुई और बोली कि मैं तुम्हें अपने तप का फल देने के लिए तैयार हूँ। मगरमच्छ ने समझाया कि सोच लो देवी, भावनाओं में बहकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप आपने किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। देवी पार्वती ने कहा कि मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। तब मगरमच्छ ने एक बार और माता पार्वती को चेताया कि आपने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब देवी पार्वती ने कहा कि तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस बालक को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिलता। इस वार्तालाप के बाद देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। इसके बाद माता पार्वती ने पुनः तप आरंभ करने का विचार किया और उसकी तैयारी में लग गई। यह देख भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, अब आप क्या कर रही हैं? तब माता ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो अब आपको अपने पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप करूंगी। जब महादेव ने बताया कि देवी, उस तप का फल मुझे ही मिला है, क्योंकि उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र के सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। इसीलिए अब पुनः तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपनी तपस्या और त्याग के बल पर पति रूप में प्राप्त किया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और आगे भी ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।